हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी जो जून का मंथ होता है बहुत गर्म होता है और पूरे उत्तर भारत में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और ऐसे क्लाइमेट में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलियस पे है। और कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो मुझे लगता है कि गर्मी में जब आपके गार्डन में फ्लावर ना हो उस समय ये प्लांट लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और हालांकि ये सालों भर चलते हैं, लेकिन ठंड में मैंने देखा है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में ये उतने अच्छे नहीं चलते हैं। लेकिन गर्मी में भी, इस भीषण गर्मी में भी हम किस तरह से उनका केयर करें, उनमें ब्राइट कलर कैसे लाएं, वो आज हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन में दिखाऊंगी। इस समय मॉर्निंग का टाइम है और आप देखें कि कितनी तेज़ धूप है। और मेरे प्लांट जो हैं ये कोलियस के प्लांट हैं। आपको इन्हें नज़दीक से दिखाना चाहूँगी क्योंकि ये जो प्लांट हैं इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। बस एक दो प्लांट मार्केट से, नर्सरी से लाती हूँ और उसी से मैं इतनी सारी कटिंग लगा के और इस तरह प्लांट लगा देती हूँ। और ये सालों भर अगर आप थोड़ी सी केयर करते हैं तो ये चलते रहते हैं। आप देखें बहुत सारी जगहों पे मैंने इसे लगाया हुआ है, क्योंकि जब फ्लावर का सीज़न नहीं होता है तो यही आपके बगीचे को कलरफुल बनाते हैं। और ये बहुत इजी प्लांट है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो। सबसे पहली बात जो होती है वो है लोकेशन हम कैसा चूज़ करें। तो आप यहाँ पे देखें, पीछे मेरा ये हट है और इस जगह अभी अच्छी खासी धूप आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे छन के धूप आ रही है। इन सारे प्लांट्स को मैंने एक जगह इसी वजह से रखा हुआ है ताकि ये एक जैसे एक ही इस तरह के लोकेशन में रहें जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आती हो। और अगर आपने नेट लगा रखा है तब तो आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी में नेट के नीचे ये छन के आती हुई धूप में बहुत अच्छा चलते हैं। लेकिन अगर आपने इसे बालकनी में लगाया हुआ है, फिर भी गर्म हवा आती है आपके बालकनी में, तो भी आपका प्लांट सही से नहीं चलेगा। आप पीछे देखें, पीछे इसकी लोकेशन देखें, यहाँ बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं जिसकी वजह से मेरा ये प्लांट डायरेक्ट लाइट से बच जाता है। और अगर आपके पास बालकनी है तो आप बालकनी में एक शेड क्रिएट कर दें या फिर ग्रीन नेट लगा दें, उससे भी आपका प्लांट सुरक्षित रहेगा। सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने के बाद आप इसे मॉनसून के टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं और इसके बाद भी सालों भर एक्सट्रीम क्लाइमेट छोड़ करके ये बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। इन्हें फुल सनलाइट बहुत पसंद है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने इसे छाँव में रख दिया या इस तरह से नेट के नीचे या पार्सल शेड में रख दिया तो फिर इसमें जो कलर हम चाहते हैं, जो ब्राइटनेस हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। आपका प्लांट लेगी और दिखने में सुंदर नहीं लगेगा। और इसकी पत्तियाँ ही इसकी खूबसूरती हैं। आप इसकी पत्तियों को देखें, इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है और इनकी पत्तियों में तरह तरह के शेप होते हैं, तरह तरह के आकार के होते हैं। तो इन्हें आप नर्सरी से ढूंढें। आप देखें, यहाँ 3-4 प्लांट मैंने आपको दिखाया है, सब डिफरेंट हैं, ये सारे डिफरेंट हैं। तो यही सब छोटी बातें जो हैं इनका राज है। और 2-4 और इम्पॉर्टेंट बात हैं जिनको अपना करके हम इतना सुंदर प्लांट डेवलप कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने ओपन में जो रखे हुए थे हमारे कोलियस वो दिखाया कि किस तरह से एक तरफ से उसमें शेड आती है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एक मेरा ये छोटा सा पोर्शन है जिसमें मैं नेट लगा के रखती हूँ, जहाँ पे मैं उन प्लांट्स को या उन कटिंग्स को रखती हूँ जिनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखें, यहाँ पे भी जो मैंने प्लांट रखे हुए हैं उसका कलर देखें। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह लोकेशन का फ़र्क पड़ता है। बेहतर लोकेशन में वही सेम प्लांट किस तरह थ्राइव करता है और जहाँ पे उसे लाइट पड़ती है उसकी पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए, ये भी एक प्लांट है जो कटिंग से लगाया हुआ है और आप जब इसकी लीव्स देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, वो अंतर पता चल जाएगा। यहाँ देखें, ये कितनी सुंदर इसकी लीव्स बने हुए हैं। और जबकि ये एक छोटे से गमले में ये पॉइंटसेटिया के प्लांट के साथ लगा हुआ है और उसके बावजूद भी इसकी ग्रोथ देखें, क्योंकि आप यहाँ ऊपर देखें, नेट का जो शेड है वो इस पर पड़ रहा है और छन के इस पर रोशनी पड़ रही है। जहाँ भी आप इसे रखें ध्यान दें कि सनलाइट तो ज़रूरी है ही, क्योंकि शेड में इसके कलर उभर के नहीं आएंगे।
तो आपको ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पे छन के 3-4 घंटों की धूप इसे लगे, इतना सफिशिएंट है। और इसके अलावा अब आते हैं कि इसे हर 1 महीने पे हल्के से लिक्विड खाद की ज़रूरत पड़ती है, जो इसकी पत्तियों को हेल्दी और उसको ब्राइट करने में बहुत हेल्प करता है। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, आयरन और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आपका काम वर्मी कंपोस्ट से ही चल जाएगा। 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को 1 लीटर पानी में डाल दें घोल के, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपने सारे प्लांट्स में डाल दें डाइल्यूट करके। और डाइल्यूट कैसे करना है, उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि आपने 1 मुट्ठी के करीब 250 ग्राम आप समझ लें, अगर आपने वर्मी कंपोस्ट लिया है तो उसे तकरीबन 5 लीटर पानी में आप भिगोएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा देंगे। गर्मी में डाइल्यूशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कंसनट्रेटेड फॉर्म होगा तो आपकी पत्तियों पे, इनकी पत्तियों पे बहुत उल्टा असर उसका पड़ता है। और मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से उसे बना के रखा हुआ है, आप देखिए। क्या देखें, मैंने सेब में ये वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगो के रखा हुआ है। इसी से मैं निकाल के पानी में डाइल्यूट करके अपने कोलियस को देती रहती हूँ। ये एक लाइट सा कंपोस्ट बन जाता है। एक और सीक्रेट मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ, वो है ये बटर मिल्क। स्पेशली मैंने कोलियस पे इसका असर देखा है, बहुत बढ़िया होता है। जब इतनी भीषण गर्मी में आपके प्लांट फेड करने लगें, आपके प्लांट में जान नहीं हो और उसकी पत्तियां गिरने लगें पीली पड़ के, तो आप इसका स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। और अगर पत्तियों पे थोड़ा बहुत आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पत्तियों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। हर 15-15 दिन पे आपको इसका स्प्रे करना है। आप देखें, तकरीबन मैंने 100 ml के करीब ये लिया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो मैं जनरली 1 लीटर में 100 ml का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन चूँकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप 2 लीटर पानी में इसे डाइल्यूट करेंगे। यहाँ देखें, आपके पास स्प्रेयर बोतल हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह के स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने 2 लीटर पानी लिया हुआ है, इसे हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, और कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है, आप मॉर्निंग में या सुबह के टाइम, मुझे थोड़ी देर हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, जब धूप ना हो उस समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए, हमने इसे मिला लिया है अच्छे से। अब हम इसकी पत्तियों पे इस तरह से डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला दें और इसी तरह से इसकी मिट्टी में भी ये चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे पेस्ट का अटैक भी नहीं होता है और इस तरह से आपकी जो ये पत्तियों में जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह से गर्मी में आपको इसका इस्तेमाल करके अपने प्लांट को बचाना है। इतनी गर्मी में हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा ओपन में इतना सुंदर कोलियस का कलर होगा और इतने अच्छे प्लांट डेवलप होंगे। ये देखें, ये सारे के सारे प्लांट इसी तरह से मैंने बचा के रखे हुए हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि गर्मी में भी कोलियस ख़त्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, और बहुत जब ठंड भी आती है तो आपको ठीक है रहते हैं प्लांट, लेकिन उनमें वो सुंदरता नहीं रहती, उसके पत्तों का कलर बहुत फेड होता है। तो इसलिए आप ये जो मैंने 2-3 ही तरीके बताए हैं जो बहुत आसान हैं, इसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इतनी गर्मी में मैंने कितनी कटिंग्स लगाई हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। जनरली लोग कहते हैं कि इतनी गर्मी में, मैं भी कहा करती थी पहले कि इतनी गर्मी में कोलियस ग्रो नहीं होते हैं, लेकिन अभी अभी मैं आपको रिज़ल्ट उसका दिखाऊंगी कि मैंने कितने सारे कटिंग लगाए हैं और किस तरह वो डेवलप हुए हैं। यहाँ देखें, अभी से 4-5 दिन पहले ही मैंने ये कोलियस की कटिंग लगाई है, और एक नहीं, इसमें एक प्लांटर में मैंने देखें कितनी सारी कटिंग्स लगाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कटिंग्स इसमें लगे हुए हैं। और आप देखें इसमें रूट निकल आई है, क्योंकि मेरा प्लांट बहुत हरा भरा और इसमें नए नए लीव्स भी निकलने शुरू हो गए हैं इतनी जल्दी। और इसको मैंने रखा कहाँ है, देखें इस प्लांट्स के बीच में, आप देखें इसमें धूप लग ही नहीं रही है,
सारे प्लांट्स के बीच में है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आपको पानी का ध्यान रखना है। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो आपका एक भी प्लांट डेवलप नहीं करेगा। तो गर्मी में बस आपको पानी का ध्यान देना है। और इस तरह से देखें, हर वक्त कोलियस मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें यहाँ पे भी एक छोटी सी कटिंग मैंने, अगर आपके पास जगह ना हो तो आप इस तरह दूसरे प्लांट के साथ भी कटिंग लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने हर जगह कटिंग लगाए हुए हैं, जिससे कि वहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि किस तरह से कटिंग लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर गए। बहुत साल पहले की बात है कि मुझसे भी ये कटिंग नहीं चल पाते थे। मैंने इस पर बहुत मेहनत की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद अब जाके मैं किसी भी सिचुएशन में इसकी कटिंग लगाने में कामयाब रहती हूँ। और मैंने सोचा कि ये जो मिथ है कि हम बहुत गर्मी में इस तरह के प्लांट जो सॉफ्ट वुड प्लांट होते हैं उसे नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसे भी लगा सकते हैं और थोड़ी देखभाल में बहुत अच्छा अपना गार्डन बना सकते हैं। लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि देखें, मैंने आपको और भी अपने प्लांट्स दिखाए हैं कि कितने ब्राइट हैं, और जहाँ पे बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम तक धूप रहती है वहाँ पे इनकी कंडीशन कैसी है वो देखें। ये देखें, ये सेम पत्तियों में किस तरह ये फेड हो रहे हैं, किस तरह ये इस तरह से आप देखें कि किसी में भी उतनी चमक नहीं है। नीचे साइड ये सारा देखें, कोई चमक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से इनका कलर फेड हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।